टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना सभी, ठीक है। चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। चलो कोई बात नहीं। देखो, अभी तक अपन ने जो पढ़ा वो पार्ट 1 कंप्लीट हुआ अपना, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा पार्ट 2 के मतलब मेन क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जो पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर जो है ऑर्गेनिक बेसिक कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स वाला, एनसीईआरटी खोल के देखना, पहला चैप्टर ये है, ठीक है। तो उसमें स्टार्टिंग में दिया है तुम लोगों को एक तो नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट और आईयूपीएसी वाला पार्ट, वो अपना कंप्लीट हो गया था। उसके बाद सेकंड पार्ट ये स्टार्ट होता है। इसका बेसिक्स तो मैंने पढ़ा दिया थोड़ा बहुत, जो तुमको था होमोलिसिस, हेट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, एम्बीफाइल और कल न्यूक्लियोफिलिसिटी, इतना अपन ने पढ़ लिया। उसका आगे ये इफेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब अच्छे खासे आते हैं, याद रखना, ठीक है। चलो, हेडिंग क्या है मेन अपनी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हेडिंग है। इसका मतलब कुछ नहीं है, ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कुछ भी मैंने ये मान लो सारे इधर है ना, ये मैंने कोई भी एक एग्जांपल लिया है। कोई भी ऑर्गेनिक के एग्जांपल में पाई बॉन्ड होंगे, सिग्मा बॉन्ड होंगे, सारी चीजें होगी, ठीक है। तो किसी ग्रुप के लगने की वजह से इन बॉन्ड्स पे क्या फर्क पड़ रहा है, पाई या सिग्मा, कोई सा भी हो, ठीक है। कोई भी बाहर वाले ग्रुप के लगने की वजह से, मतलब कोई भी जो एक अलग से जो ग्रुप लगा है या इस पे कोई मिथाइल विथाइल ग्रुप लगेगा, उसकी वजह से इन पाई या सिग्मा, ये पाई है ये सिग्मा है, पाई या सिग्मा पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, या तो वो उसके साइड खिंचा रहे हैं या फिर उससे दूर जा रहे हैं। या तो हो सकता है कि ये एक्स इनको खींचे, या फिर हो सकता है एक्स इसको और दूर भेज दे, ठीक है। तो पाई या सिग्मा पे इस ग्रुप की वजह से क्या फर्क पड़ रहा है, ये पढ़ना है। अब वो जो फर्क है वो परमानेंटली पड़ रहा है या टेम्परेरी पड़ रहा है, ये दो चीजें हैं कि या तो वो इफेक्ट परमानेंट हो सकता है, ये टेम्परेरी होगा, ठीक है, या फिर मतलब खींचने वाला होगा या इसको पुश वाला होगा, ठीक है। तो उसके बेसिस पे अपन ने अलग अलग इफेक्ट्स को बांट दिया है नाम देके, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट मतलब एक बॉन्ड हर 2 इलेक्ट्रॉन से बना होगा ना, तो वो इलेक्ट्रॉन या तो इधर आ रहे हैं या इधर, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई सा भी हो। अब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अलग अलग टाइप के लग सकते हैं, जिसमें सबसे पहले वाले को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट, जो सबसे पहले पढ़ना है। नाम है ना इंग्लिश में इंडक्टिव, इंडक्टिव मतलब इंड्यूस होने वाला, कि कोई ग्रुप आके लगेगा उसकी वजह से कोई चीज इंड्यूस हो रही है। इंग्लिश में एक नाम होता है इंडक्शन, जैसे ये अपने घर में भी लगता है ना इंडक्शन। तो इंडक्शन मतलब उस चीज की वजह से सामने वाले पे क्या इफेक्ट आ रहा है, ये इंड्यूस वाली चीजें, ठीक है। तो इस वाले में बस एक ये चीज याद रखोगे तुम लोग कि कौन से बॉन्ड का ट्रांसफर होता है, सिग्मा बॉन्ड, इंडक्टिव इफेक्ट। कि इंडक्टिव में जो भी ग्रुप आके लग रहा है वो किसको अफेक्ट करता है, सिग्मा बॉन्ड को। या तो सिग्मा बॉन्ड को अपनी साइड खींचता है या सिग्मा बॉन्ड को अपने से दूर फेंकता है, ये। और ये पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है, कंप्लीट नहीं बेटा, बातें नहीं। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है, कंप्लीट नहीं। मान लो अगर कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट कर दिया तो बॉन्ड ही टूट गया ना, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड लास्ट वो बॉन्ड है या पहला वो बॉन्ड है जिसने कोई 2 चीजों को जोड़ के रखा है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मान लो अगर ये कंप्लीट ट्रांसफर हो गया कि पूरे इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, तो इसने तो बॉन्ड ही तोड़ दिया ना। अपने को बॉन्ड नहीं तोड़ना है, अपने को ये है कि जो ग्रुप आके लग रहा है वो उस पर क्या इफेक्ट डाल रहा है, बस इतना पता करना है। तो जो भी ग्रुप या तो वो इसको अपनी साइड खींचेगा तो पार्शियल बोलेंगे, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, दूर फेंकेगा तो इधर पार्शियल नेगेटिव इधर पार्शियल पॉजिटिव। समझ में आए? जैसे मान लो ये कुछ लगा था, ये मैंने एक एक्स ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये एक्स इस सिग्मा बॉन्ड को अपनी साइड खींचेगा, ठीक है, तो इस पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होगा ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे तो पार्शियल नेगेटिव, इसके पास से थोड़ी दूर चले गए तो पार्शियल पॉजिटिव। या अगर ग्रुप ऐसा है कि जो खींच रहा है तो, ठीक है। लेकिन मान लो यही ग्रुप अगर ऐसा लगा होगा जो इन इलेक्ट्रॉन्स को दूर धक्का दे रहा है, तो दूर धक्का देगा तो ये दोनों किसके पास ज्यादा आएंगे, इसके पास। तो इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, अगर ये दूर धक्का देगा होगा तो ये 2 टाइप के तुमको इंडक्टिव वाले इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अभी किस पे इफेक्ट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पे, और ये इफेक्ट परमानेंट होता है, ठीक है। ये इफेक्ट कैसा होगा, परमानेंट इफेक्ट होगा। तो ये कुछ चीजें यहाँ से याद रखनी है, ठीक है। सेकंड आता है तुम्हारा रेजोनेंस वाला इफेक्ट। रेजोनेंस अपन थोड़ा बहुत इनऑर्गेनिक में पढ़ के आए, यहाँ भी पढ़ेंगे, ठीक है। रेजोनेंस में ये पता है ना किस बॉन्ड का ट्रांसफर होता है, पाई बॉन्ड का। पाई बॉन्ड मतलब रेजोनेंस की कंडीशन तुमको अगर याद होगी तो, पाई बॉन्ड या तो अल्टरनेट
में पाई के साथ लगाओ, या फिर लोन पेयर के साथ लगाओ, या फिर पॉजिटिव चार्ज के साथ लगाओ, या फिर नेगेटिव चार्ज के साथ लगाओ, है ना। पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा प्लस, पाई सिग्मा माइनस। अगर ऐसे लगाए तो रेजोनेंस कर सकता है ना, ये बॉन्ड टूटेगा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो उधर टूट रहे हैं इधर। पाई सिग्मा ये है तो इसकी जगह ये आ जाएगा, ये इधर आ जाता है, ये सीखेंगे अभी अच्छे से। बट इसमें ट्रांसफर किसका होता है हमेशा, पाई बॉन्ड का। पाई बॉन्ड तो कंपलसरी है, सिर्फ सिग्मा के साथ तुम रेजोनेंस नहीं लिख सकते कभी, एक पाई बॉन्ड तो मिनिमम चाहिए, ठीक है। तो रेजोनेंस इफेक्ट मतलब इसमें कहीं का ट्रांसफर हो रहा है, पाई बॉन्ड का। अब ये भी दो टाइप से अपन ने बांटा है रेजोनेंस, दोनों को रेजोनेंस ही बोलते हैं। एक होता है मेसोमेरिक इफेक्ट, दूसरा क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। दोनों तुमको सेम लगेंगे, ठीक है, बस दोनों में जो फर्क है वो अपन तब पढ़ लेंगे जब ये खुद अपन ये चीजें पढ़ रहे होंगे कि देखो मेसोमेरिक में भी रेजोनेंस ही हो रहा है, ठीक है, और उसी का एक दूसरा सब टाइप बोलो या ऐसा कुछ बोलो जिसको हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं, ठीक है, कि उसमें पहले सिग्मा रहता है लेकिन सिग्मा से पाई में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा कुछ। तो सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं उसको, ठीक है। तो रेजोनेंस के दो टाइप हो गए, मेसोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन। तो पहले रेजोनेंस पढ़ेंगे, उसके बाद मेसोमेरिक, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ा थोड़ा सिमिलर इंडक्टिव जैसे ही है, ठीक है, जब पढ़ोगे। फिर लास्ट में एक और आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में किस चीज का ट्रांसफर होता है, पाई बॉन्ड का। पाई बॉन्ड का ट्रांसफर होगा, ठीक है, और वो भी कैसा है, टेम्पररी, ये परमानेंट। तो इसमें और इसमें दोनों में पाई बॉन्ड का ट्रांसफर है। देखो ये तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का ट्रांसफर वाला एक ही है जिसमें सिग्मा का ट्रांसफर है, पाई के ट्रांसफर वाले दो हैं, ठीक है। अगर परमानेंट ट्रांसफर है, ठीक है, तो रेजोनेंस या मेसोमेरिक या हाइपर कॉन्जुगेशन, लेकिन अगर टेम्पररी है तो इलेक्ट्रोमेरिक। तो ये क्वेश्चन यही आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रो मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इज परमानेंट इफ टेम्पररी, इज फॉर पाई, इज फॉर सिग्मा, ये पूछ लेता है कि सारे अपन ऑर्डर्स पढ़ लेंगे और बाद में ये पूछ लिया कि सिग्मा का हो रहा है कि पाई का, और वहीं कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ये सारे इफेक्ट अपने को पढ़ना है। आई, इसको एम इफेक्ट बोलते हैं, लिख लो, इसको आई इफेक्ट, इसको एम, इसको एच, और इसको बोलना है तो वैसे बट ठीक है ई, इनके नाम के उससे ही है। फिर प्लस ई माइनस ई, प्लस एच माइनस एच, प्लस एम माइनस ई, प्लस आई माइनस ई, ए प्लस आई माइनस आई। क्लियर है सभी को? अब एक एक करके पढ़ने हैं, ठीक है। और ये पढ़ क्यों रहे हैं अपन, पता है, देखो ये चारों जब इफेक्ट पढ़ लेंगे तो फाइनली इनका यूज कहाँ है, इनका यूज है कोई भी ऑर्डर की स्टेबिलिटी बताने में। दो चीज़ें, या तो एसिडिक ऑर्डर बताने में, सारे अच्छे से सुन लेना, कोई मान लो मैंने 3-4 कंपाउंड दे दिए, अब वो 3-4 कंपाउंड में कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है, कौन सब कम है, या फिर कौन सबसे ज़्यादा बेसिक है या कौन कम है, कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है कौन अनस्टेबल है, ये 3 चीज़ें बताने में काम आता है। एक स्टेबिलिटी, एसिड और बेस। इससे भी यही चीज़ बताएंगे, इससे भी ये, इससे भी और उससे भी है। क्लियर है? तो सबसे कहीं ना मतलब इलेक्ट्रोमेरिक का तो रिएक्शन में काम है, उसको इतना काम नहीं, बट ये जो 3 चीज़ें हैं ना, इन 3 चीज़ों से यही चीज़ें बताई जाएगी, स्टेबिलिटी, एसिड, बेस। तो अपन पता है कैसे पढ़ेंगे, तुम लोगों ने पहले पता नहीं कैसे पढ़ा है, लेकिन पहले इंडिविजुअल एक एक इफेक्ट पढ़ लेंगे अच्छे से, एक एक 2-2 एग्जाम्पल के साथ, बस ज़्यादा नहीं, 2-2 3-3 एग्जाम्पल के साथ सारे इफेक्ट पढ़ लेंगे। उसके बाद जब सारे इफेक्ट हो जाएंगे ना, तब जाके सबके एप्लीकेशन एक साथ पढ़ लेंगे। समझ गए? क्योंकि मान लो यहाँ पे मैं तुमको कोई एग्जाम्पल देता हूँ, लेकिन क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि एक ही एग्जाम्पल में तुम्हारे 2 से ज़्यादा इफेक्ट लग रहे होंगे, एम भी लग जाएगा, आई भी लग जाएगा, एच भी लग जाएगा। तो अब वो एग्जाम्पल मैं यहाँ नहीं करा सकता, पहले ये कराऊंगा तो उसमें एच आ गया तो वो यहाँ नहीं करा सकता। तो बेटर है सारे एक साथ पढ़ के फिर सारे एग्जाम्पल एक साथ ही कर लेंगे। क्लियर है? वरना इसमें तो फिर तुमको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, जब ये पढ़ रहे हैं तो पता है आई लगेगा, बाकी इफेक्ट लगाने वाले एग्जाम्पल में दूंगा ही नहीं, तो गलत होगा ही नहीं। जहाँ सारे इफेक्ट साथ में लग रहे होंगे वहाँ कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, समझ गए ना सभी? चलो ठीक है। कौन सा? ये मान लो कोई ये कार्बन की चेन थी 2 कार्बन की, उस पर अगर कोई तीसरा ऐसा ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, तो वो इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा ज़्यादा इस बॉन्ड का, और इस पे पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, कम हो जाएंगे। अगर ये ऐसा है जो इस इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है इधर, ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इसके पास ज़्यादा आ जाएंगे, तो नेगेटिव पॉजिटिव। ये इंडक्टिव में पढ़ना है, अभी इंडक्टिव के ये वो पढ़ते हैं, रुक जाओ ऐसा। ठीक है, चलो सभी इधर, सारे इधर बेटा लिखना बंद कर दो। ठीक है, लिखो नहीं, आप भी बेटा
ठीक है, पीछे आ लो, पेन डाउन। चलो इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, इंडक्टिव वर्ड से क्लियर है ना, इंडक्शन, सभी को ये वर्ड क्लियर है ना, इंडक्शन मतलब वो ग्रुप कहीं भी जाके लगेगा तो या तो उनसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा या फिर उसको इलेक्ट्रॉन देगा, दो इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और किस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, सिग्मा, ठीक है, सिग्मा के इलेक्ट्रॉन या तो खींचेगा या सिग्मा के इलेक्ट्रॉन देगा। और कंप्लीटली नहीं खींच सकता ना, कंप्लीटली खींच लिया तो पूरा बॉन्ड ही तोड़ दिया, तो पार्शियल खींचेगा हमेशा, या तो पार्शियल बॉन्ड को इधर खींचेगा, पार्शियल बॉन्ड को उधर धक्का देगा, ठीक है। कौन से बॉन्ड को, सिग्मा बॉन्ड को, ये याद रखना। तो इंडक्टिव इफेक्ट पहली चीज तो इंडक्शन, किसी की वजह से, मतलब कोई आया उसकी वजह से बॉन्ड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो लिखा है। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट याद रखोगे, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन से, ये सिग्मा के, सिग्मा के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इफेक्ट ऑन, अच्छा अब फॉर एग्जांपल ये वाला है, सारे इधर ये एग्जांपल देखना, ठीक है। CH3 लगे हैं, CH3 और Br, तो मैंने बोला है Br जो ग्रुप आके लगा है, Br क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, तो ये इस डंडे के इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा, ठीक है। तो होता क्या है, ये Br लगा है, पहले बॉन्ड ये वाले, ठीक है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, Br के पास, तो इस पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब ऐसे देख लो, अब ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला बॉन्ड है, इस बॉन्ड को भी कौन खींचेगा, Br खींच सकता है, ठीक है, इस बॉन्ड को भी Br खींचेगा, तो इसका भी नेगेटिव उस पे ही जाएगा ना, तो इसका नेगेटिव उसके पास रहेगा और इसके पास पॉजिटिव आएगा, लेकिन कितना ज्यादा पॉजिटिव आएगा कि कम, कम आएगा ना, दूर है वो, इधर देख, Br कार्बन से बहुत पास में है, तो सबसे ज्यादा यहां से खींच सकता है, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव, बहुत ज्यादा पॉजिटिव। अब मैं बोल रहा हूं ये Br का इस कार्बन पे इफेक्ट देखना, तो ये Br दूर हो गया ना कार्बन से, तो इसको ज्यादा खींच पाएगा क्या, नहीं, तो इसकी वजह से अगर बोलूं मैं, तो इसकी वजह से नेगेटिव आएगा, लेकिन इसकी वजह से जो मतलब बहुत ही कम आएगा, या इसको बोलूं भैया स्मॉल डेल्टा, और यहाँ भी स्मॉल डेल्टा पॉजिटिव, स्मॉल डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। इसकी वजह से अगर बोलूं थर्ड कार्बन की वजह से, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये तो बहुत दूर हो गया ना, तो इसके बॉन्ड को ये खींच पाएगा क्या, खींच तो पाएगा लेकिन बहुत ही कम, तो वेरी लेस डेल माइनस, और ये वेरी लेस डेल पॉजिटिव। अब देखो, ये तो अपन ने ऐसे लिख लिया कि इस बॉन्ड को सबसे ज्यादा खींच लेगा, सेकंड वाले बॉन्ड को ब्रोमीन कम खींच पाएगा, थर्ड वाले बॉन्ड को खींच पाएगा। अगर मान लो मैं इधर और भी कार्बन लगा देता हूं फॉर एग्जांपल ये, तो क्या इस बॉन्ड को खींच पाएगा, मतलब पहला दूसरा तीसरा, इस बॉन्ड को खींच पाएगा क्या, नहीं। ये याद रखना, इंडक्टिव इफेक्ट 3 कार्बन तक तो खींच लेता है, चौथे कार्बन तक नहीं खींच पाएगा, इतने भी कैपेसिटी नहीं है कि इसको खींच ले, वो पहले को खींच लेगा बॉन्ड को, दूसरे को थोड़ा बहुत और खींच सकता है, तीसरे को थोड़ा और खींच सकता है, बहुत कम, लेकिन चौथे तक वो नहीं खींच पाएगा, चौथा पांचवा छठा, उसके बाद कहीं भी नहीं खींच पाता। तो सिर्फ और सिर्फ कितने कार्बन तक लगता है इंडक्टिव इफेक्ट, 3 कार्बन तक, ही याद रखोगे, ठीक है। अब जो बुक में देगा ना, वो बुक में ऐसे लिखा है, देखो ये डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव, इसको लिखा है डेल पॉजिटिव, पॉजिटिव है 2 बार डेल पॉजिटिव, इसको लिखा है डेल पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो लिखा तो बुक में ऐसे है, लेकिन तुम अब इस चीज को ये मत सोचना है ज्यादा पॉजिटिव आ रहा है, ज्यादा पॉजिटिव नहीं आ रहा है, वो डेल का मतलब है पार्शियल, पार्शियल मतलब बहुत कम, तो बहुत कम पॉजिटिव ऐसा है वो, उसका मतलब समझ में आया क्या है, लिख के ऐसा देगा तो इसका मतलब ये मत समझना है कि इस पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, इस पे कम, इस पे और कम, मतलब ये इस पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, इस पे और कम पॉजिटिव, इस पे सबसे कम पॉजिटिव, लिखेगा ऐसे ही, क्योंकि पार्शियल मतलब छोटी चीज इंटू छोटी चीज, बहुत छोटी चीज, तो यहाँ एक ही छोटी चीज है, यहाँ 2 बार पार्शियल है, तो 2 पार्शियल तो बहुत ज्यादा छोटा हो गया, यहाँ 3 पार्शियल तो और भी बहुत ज्यादा छोटा हो गया, तो लिखा हुआ ऐसे है, तो उसको समझना ऐसे जो मैंने लिखा है, ये क्लियर है। तो यहाँ से क्या चीजें याद रही अपने को, कि कोई भी चेन पे अगर बाहर वाली कोई भी ग्रुप आके लगता है, ठीक है, या तो वो इलेक्ट्रॉन खींच सकता है या इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब जैसे ये वाला है, ठीक है, इस वाले में जो ग्रुप ये लगा है आगे,
ये तुम लोग अभी बाद में याद कर लोगे। CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, इतना याद रखना, अपने से दूर फेंकता है। तो ये इस बॉन्ड को क्या करेगा, इस साइड फेंकेगा ना, तो इस पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। इस बॉन्ड पे भी इफेक्ट डाल सकता है ना, तो इस बॉन्ड को भी धक्का तो देगा लेकिन कम दे पाएगा, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल नेगेटिव कम, और इस पे तो पार्शियल पॉजिटिव। इस बॉन्ड को भी इफेक्ट करता है ना, अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा, इधर धक्का देगा, तो इस पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, लेकिन बहुत ज्यादा कम। तो बहुत ज्यादा कम को लिखने का तरीका ये होता है कि कम इंटू कम इंटू कम, बहुत कम, कम इंटू कम और कम, और एक सिंगल। मान लो ये 0.1 है, ये 0.1 इंटू 0.1 है, ये 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 है, समझ गए। तो ये 0.001 हो गया, ये 0.01 हो गया, ये सिर्फ 0.1 हुआ। तो लिखने का तरीका ऐसा ही है कि 3 पार्शियल, तो तुम ये मत समझना कि 3 पार्शियल मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव उस पर आ रहा है, सबसे कम नेगेटिव, उससे कम, उससे ज्यादा। क्लियर है। तो वो ग्रुप कौन सा लगा है, वो ग्रुप अपन को याद करने अभी या समझ लेंगे कि क्या करते हैं, ठीक है, इतना समझ में आया। और इसके बाद अगर कोई कार्बन लगाता हूं तो उन पे काम नहीं करेगा, ये समझ में आया। इन पे, इन बॉन्ड को वो नहीं मतलब पुश कर पाएगा, ठीक है ना, ये वाला खींच पाएगा। सिर्फ कितने तक लगता है, 3 कार्बन तक, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड पे लग रहा है, इतना याद तो हो गया ना, ठीक है। अब सबसे ज्यादा जो जितना पास में उतनी ज्यादा अच्छा इफेक्टिव, जितना दूर उतना कम इफेक्टिव, तो डिस्टेंस के साथ ये इफेक्ट कम भी होता है, समझ में आता है, डिस्टेंस के साथ कम होता है इफेक्ट, ठीक है। चलो अब एक चीज और यहाँ पे देखो, जैसे HF है, ठीक है, HF में ये कोवेलेंट बॉन्ड ही है, किसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आता है और जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आता है, इनको फिर अपन नाम देते हैं आई इफेक्ट से, ठीक है। जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आता है उसको क्या बोलते हैं, -I, जिसके ऊपर प्लस आता है उसको क्या बोलते हैं, +I। तो या तो ये बोलूं मैं कि फ्लोरीन इसके ऊपर -I इफेक्ट डाल रहा है, या फिर बोलूं हाइड्रोजन इसके ऊपर +I इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये क्या कर रहा था, खींच रहा था, तो ये इस चेन के ऊपर कौन सा इफेक्ट डाल रहा है, -I, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स को धक्का दे रहा था तो इस पे प्लस चार्ज आएगा, तो ये चेन के ऊपर कौन सा इफेक्ट डाल रहा है, +I, याद रहेगा। तो ये कौन सा इफेक्ट डाल रहा है, +I, ये -I और ये +I, ठीक है। तो आई इफेक्ट को 2 में बांटते हैं, -I इफेक्ट, +I इफेक्ट। जो सामने वाले के ऊपर मतलब जो खुद के ऊपर नेगेटिव ले आया और सामने वाले पे पॉजिटिव, वो -I मतलब खुद के ऊपर के उससे देखते हैं ये, ठीक है, वाइस वर्सा। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ गए, इफेक्ट ओनली अप टू 3 कार्बन, 3 से ज्यादा, चौथे, 5वें, 6ठे कार्बन पे नहीं लगता है, ठीक है, मतलब उससे आगे कितने पे भी नहीं लगता, 3 तक लगता है, और 3 पे मिनिमम, 2 पे उससे ज्यादा, पहले पे सबसे ज्यादा, ठीक है। आफ्टर 3 कार्बन इट डजंट हैव इफेक्ट, या फिर बोलो 0 इफेक्ट। 3 कार्बन के बाद क्या बोलते हैं, 0 इफेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस आई इफेक्ट डिक्रीजेस, कोई सा भी आई हो, प्लस हो माइनस हो, जितना ज्यादा दूर उतना कम उसका इफेक्ट। तो ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस आई इफेक्ट डिक्रीजेस। आई इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड टू बी 0, याद रखना। जैसे यहाँ पे तो मैंने लिख दिया है कि ये +I हो रहा है, लेकिन अपन जो ऑर्डर बनाएंगे वो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बनाते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन का इफेक्ट 0 लेके मानते हैं कि हाइड्रोजन का 0 है, उसके कंपेयर में इसका इतना ज्यादा, उसके कंपेयर में इसका इतना ज्यादा, उसके कंपेयर में सबसे ज्यादा इसका, तो हाइड्रोजन का अपन क्या मानते हैं, 0। तो याद रखना आई इफेक्ट हाइड्रोजन का क्या मानते हो, 0, क्योंकि अगर थ्योरी में क्वेश्चन आएगा तो फिर कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। ये परमानेंट इफेक्ट है, याद रखोगे, ठीक है। परमानेंट ये तीनों है ना स्टार्टिंग वाले। परमानेंट इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट, परमानेंट पोलराइजेशन हो जाता है, समझ में आया ये। तो ये जो पार्शियल चार्जेस हैं ये हमेशा के लिए रहते हैं कोई भी कंपाउंड के ऊपर। क्लियर है सभी को, कोई डाउट इसमें क्या? अच्छा वो ठीक है, मैंने ऐसे बना दिया है, इसको ऐसे समझ लेना। देखो ये खींच रहा है तो इस पे नेगेटिव बना लेना, इस पे पॉजिटिव और इस पे 2 पॉजिटिव। ये दे इधर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पे कमी होगी ना, तो इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव और इस पे नेगेटिव, ठीक है। अब वो ठीक है, देखो
बनाने का अपने अपने तरीके हैं, बुक में ऐसे ही बना है, अभी जो बनाया ना मैंने बुक में ऐसे बना है। अगर मैं इस बॉन्ड को नहीं मान के रखूं तो पहले वाले पे जो इफेक्ट उससे दूसरे वाले पे अपोजिट जाते जाएगा, बस ऐसा बोला है बस, ठीक है। मतलब ये सही तरीका है बनाने का कि जो इफेक्ट डाल रहा है उसके ऊपर, क्योंकि इस बॉन्ड का भी तो फर्क पड़ेगा ना, तो इस बॉन्ड को खींचेगा या देगा उसके हिसाब से फिर आगे वालों के ऊपर इफेक्ट रख देना, ठीक है। अब सही हो गया, वो पहले गलत थे। चलो इतना क्लियर है सभी को। अब ये, हाँ एक और चीज देख लो, ये अभी कोई इफेक्ट डालेगा क्या इस बॉन्ड पे? क्योंकि जितना CH3 इधर खींच सकता होगा, मतलब जितना ये धक्का देगा उतना ये भी, तो ये बॉन्ड कहीं नहीं जाएगा ना, तो ये अभी कैसा हो गया? नॉन पोलर, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में अब देखना, इस वाले में, ठीक है, यहाँ कुछ लगाया था कि मैंने? सिर्फ कार्बन था, सिर्फ ये लिखा था, ठीक है कोई बात नहीं। Cl था, ये क्या था? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सारे इधर है ना बेटा, इधर देख लेना। जैसे यहाँ पे तो C के बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा है? नॉन पोलर है। ये बॉन्ड कैसा है? नॉन पोलर। लेकिन क्यों लिखे? क्योंकि CH3 जितने इसको इधर पुश कर सकता है इलेक्ट्रॉन को उतना है, तो कहीं नहीं जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन, जहां है वहीं रहेंगे। तो किस के ऊपर भी ना नेगेटिव आएगा ना पॉजिटिव, क्योंकि दोनों ही बराबर पावर के हैं। अब ये बात अगर मैं यहाँ करूं कि ये बॉन्ड पोलर है कि नहीं है ये वाला, तो क्या बोलोगे? क्योंकि देखो है तो ये भी दोनों कार्बन, लेकिन पहले तो ये इस पे इफेक्ट डाल रहा है ना, तो ये बॉन्ड किधर जाएगा? इसके साइड, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। अब ये बॉन्ड की बारी आई, तो ये बॉन्ड पे इस कार्बन पे कोई भी चार्ज नहीं है अभी, लेकिन इस पे तो पॉजिटिव है ना, तो जिस पे पॉजिटिव है वो अपनी साइड खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो ये अगर इस बॉन्ड को किधर पोलराइज करवाएगा? उधर, तो इस पे और पॉजिटिव आ जाएगा ना, मतलब कम वाला, इसकी वजह से। तो अब दोनों पे अलग अलग है ना चार्ज, चार्ज अलग है, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर भी दोनों की अलग है। तो अब ये क्या हो जाएगा? पोलर। समझ में आया सभी को? कोई डाउट? या फिर अगर मैं इसमें ऐसा बोलूं कि इसकी पोलैरिटी अगर मैं μ1 लूं, इसकी μ2 लूं, तो μ1 नॉट इक्वल टू μ2, क्योंकि दोनों पॉइंट अलग अलग पावर से पोलराइज होंगे ना, और यहाँ पे तो इसका μ0 ही रहेगा, एक ही है। कोई डाउट इसमें किसी को भी? क्लियर है इतना? ठीक है चलो। अब अपने को क्या लिखना है? ये जो दो मैंने लगाया ना कि कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा कौन देगा, तो अब तुमको ग्रुप देख के पता होना चाहिए कि कौन इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा कौन इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। तो अपन पहले दो इफेक्ट्स लिख लेते हैं कि -i के ऑर्डर क्या है और +i का ऑर्डर क्या है, उसके बाद फिर आगे की सारी चीजें आती है, ठीक है। चलो देखो, इंडक्टिव इफेक्ट समझ गए होता क्या है, ठीक है। इंडक्शन करना कोई भी ग्रुप का सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन पे, पाई वाले पे नहीं, सिग्मा वाले पे, और उसमें भी कैसा ट्रांसफर है, मतलब पार्शियल ट्रांसफर होता है हमेशा, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता। और इफेक्ट कैसा है? परमानेंट। तो 2 P आ रहे हैं, पार्शियल ट्रांसफर, और इफेक्ट कैसा है? परमानेंट इफेक्ट है। इतना याद रह जाएगा थ्योरी का पॉइंट, ठीक है। अब वो जो ग्रुप आके लग रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे या इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है। उन बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, ये चीज तुमको क्वेश्चन में काम आएगी। कोई भी क्वेश्चन देंगे तो यही पता करना होता है कि वो -i लगा रहा है कि +i। तो उसके लिए कुछ सीरीज है, ठीक है, ये और ये -i +i की, ये तुमको याद करनी होगी, ठीक है, फाइनली पूरी। लेकिन जितना हो सकता है उतना अपन समझ लेंगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब मुझे तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से लेके यहाँ तक याद है, बिना उसके भी काम हो जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि तुम लोगों का भी काम बिना याद किए हो जाए, ठीक है। हाँ कुछ मीठा, एक भी चीज मीठी। चलो सभी इधर है ना। देखो बेटा इधर बातें नहीं, पहला क्या बोला है मैंने? -i इफेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा ग्रुप हूं जो क्या हूं? -i इफेक्ट। मतलब मेरे ऊपर क्या आना चाहिए? माइनस चार्ज इफेक्ट लगने के बाद, ठीक है। तो सामने वाले बॉन्ड से मैं इलेक्ट्रॉन खींच रहा हूं ना, तो मैं कैसा हूं? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला ग्रुप। तो वो EWG भी लिख के देता है बहुत बार, कभी कुछ ऐसा देना होता है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या फिर -i ग्रुप, या फिर इलेक्ट्रॉन को खींच रहा हूं, मतलब ढूंढ रहा हूं ना हर जगह से इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन सीकिंग ग्रुप। इंग्लिश का वर्ड है सीकिंग, सीकिंग मतलब ढूंढना,
ठीक है। एक इस पे बहुत अच्छा कॉर्ड भी था, व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू, ऐसा कुछ करके, है ना। सीकिंग मतलब ढूंढना होता है, ठीक है। ये उस मूवी में, मूवी का था एक, हाँ ये वो एक मूवी थी यार, मुझे याद नहीं आ रहा है, जिसमें रिंग खो जाती है। अरे यार, हाँ अरे नहीं, ये अपने बॉलीवुड की थी यार, अनुष्का शर्मा और शाहरुख खान की एक मूवी थी, ज्यादा फेमस नहीं हुई थी बट आई थी बीच में। उसमें था व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू। वो एंगेजमेंट रिंग खो जाती है, वो ढूंढते हैं बहुत टाइम तक। नहीं नहीं नहीं, हाइट तो नॉर्मल ही थी उसमें। चलो छोड़ो, जो भी है। सीकिंग वर्ड मतलब समझ गया ना तुम लोग? हाँ हाँ, जब हैरी मेट सेजल, उसमें था ये सीकिंग वाला वर्ड। चलो, तो ये तीन नाम समझ गए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, -I ग्रुप या इलेक्ट्रॉन सीकिंग ग्रुप। सीकिंग मतलब ढूंढना, ठीक है। लिखना हो तो लिख लेना, वरना तुम बाद में तुमको मतलब ही याद नहीं रहेगा, ठीक है। चलो, अब -I ग्रुप वाले करते क्या, इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं ना। तो वही डेफिनेशन एक कुछ है नहीं, ग्रुप विच अट्रैक्ट सिग्मा इलेक्ट्रॉन, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचता है, याद रखना, पाई को नहीं, ठीक है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। अब ये जो बनाया हुआ है अपन ने यहाँ तक, ये याद करना होता है वैसे तो, बट पूरा अपन कोशिश करते हैं कि समझ लेंगे, ठीक है। समझेंगे कैसे, इधर देखो सब, इधर देखो। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे ऊपर दो कैटेगरी में मैंने इसको बांटा है पहले तो, ठीक है। ये जिस कहीं, ये सारे ढंग से सुन लेना। देखो, पहली बात तो ये तुम लोग या तो खुद से बना लो तो अच्छी बात है, ठीक है, वरना कहीं ऐसे याद करने का तरीका मिलेगा नहीं। तो जैसे सिखा रहा हूँ वैसे याद कर लेना बस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं हूं और एक और साइड में कोई खड़ा है, मेरे ऊपर प्लस चार्ज है, उसके ऊपर कोई ओरिजिनल चार्ज नहीं है, ठीक है। अब दोनों को इलेक्ट्रॉन खींचना है, कौन जल्दी खींचेगा, प्लस चार्ज वाला या बिना चार्ज वाला? क्योंकि प्लस के पास पहले से ही बहुत कमी है ना, तो हमेशा प्लस चार्ज अगर किसी के ऊपर आ गया तो वो प्रायोरिटी में आगे ही रहेगा, ठीक है, बजाय बिना चार्ज वालों के। तो अपने ऑर्डर में जितने प्लस चार्ज वाले वो सब आगे, और फिर बिना चार्ज वाले सारे, ठीक है। तो प्लस चार्ज वाले सबसे ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी रखते हैं, क्योंकि उनके पास तो कमी है, ठीक है। चलो, अब प्लस चार्ज वाले कितने हैं, 3 है। अब 3 में से भी देखो, इसमें किस पे O सबसे आगे, और इन तीनों में क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? तो ऐसा मानो यहाँ 4 ऐसे लोग खड़े हैं, सबके ऊपर प्लस चार्ज है। और हाँ, जो डायरेक्टली जुड़ा है उसी को देखते हैं अपन, है ना। डायरेक्टली कौन जुड़ेगा यहाँ, ऑक्सीजन, यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन डायरेक्टली जुड़ रहा है और एक बार 3 नाइट्रोजन जुड़ रहे हैं अलग अलग में, तो कौन जल्दी खींच सकता है, ऑक्सीजन ना, क्योंकि उसके हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो प्लस चार्ज भी और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो सबसे अच्छा -I ग्रुप यही होगा ना। अब ये 3 नाइट्रोजन वाले कंपेयर करें, तीनों में क्या है, नाइट्रोजन है, तीनों के ऊपर प्लस चार्ज है, इतना समझ में है। अब इन तीनों में से भी अगर मेरे को देखना है तो चलो नाइट्रोजन सेम हो गया, अगले ग्रुप देखूं F, R और H, ठीक है। अब मानो इधर F वाला फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पहला वाला देख लिया। अब पहले सब सेम मिल गया, तो सेकंड देख रहा हूं मैं, सेकंड में कौन दिख रहा है, फ्लोरीन। तो इन तीनों में से भी कौन आना चाहिए फिर, फ्लोरीन वाला, F3 वाला। तो O यहाँ पे, इसीलिए ये पहले आ रहा है, ये, ठीक है। इन तीनों में ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये फ्लोरीन आ गया। अब R ग्रुप और H ग्रुप, तो H वाले का तो अपन बोलते हैं ना कि कुछ ज्यादा लगता ही नहीं है ये इफेक्ट। देखो यार, अगर यहाँ पे ऐसे दिमाग लगाओगे तो R ग्रुप CH3 ग्रुप होता है, वो इलेक्ट्रॉन देता है खुद, ठीक है, तो वो खींचने नहीं देगा। तो यहाँ पे वो दिमाग मत लगाना कि R ग्रुप लगा है मतलब 3 CH3 लगे, तो वो खुद भी इलेक्ट्रॉन को आने नहीं दे रहे हैं। देखो, ये जहां से भी जाके लगेगा, ठीक है, उससे नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पीछे R ऐसे बैठे हैं जो इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचने दे रहे हैं, ऐसा मानो, क्योंकि R ग्रुप का काम ही ये होता है। लेकिन यहाँ पे उस फैक्टर से मत देखना, यहाँ तुम कैसे देखोगे, H का तो 0 होता है ना, तो H को तुम मान लो कि जैसे यहाँ मैंने बोला है कि फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सबसे ज्यादा ही खींच सकता है। R को मैं मान रहा हूँ कि CH3 पूरा नहीं मान रहा हूँ, मैंने सिर्फ कार्बन देखा कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से तो थोड़ी कम है, तो वो भी कुछ तो हेल्प कर रहा होगा खींचने में, समझ में आया। तो ये खींच रहा है। अगला, हाइड्रोजन का तो 0 ही होता है ना कहीं, ठीक है। वैसे तो कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, लेकिन दोनों में से फिर भी कंपेयर करूँ तो कार्बन की शायद ज्यादा, ठीक है। और हाइड्रोजन का आई इफेक्ट अपन 0 लेते तो उसको हटा दो, इसको इसीलिए मैंने कहा रखा बाद में, ठीक है, बिकॉज हाइड्रोजन का क्या लेते हैं अपन, 0 लेते हैं, ये आई इफेक्ट है ना, हाइड्रोजन की वजह से कोई आई इफेक्ट जैसे में हेल्प नहीं होता। तो प्लस वाले समझ में आ गए। अब मैं कोई भी 2 प्लस वाले तुमको दूं तो खुद से दिमाग लगा लोगे ना, जैसे मैंने बोला ये दोनों,
NF3+ और NH3+ में ज्यादा कौन खींचेगा? तो मुझे दिख गया पहला N लगा है, दोनों पे प्लस लगा है, दोनों ही ज्यादा। अगले एटम पे पहुंच गया, फ्लोरीन है या हाइड्रोजन? हाइड्रोजन तो कुछ खींचता नहीं है, फ्लोरीन खींचता है, तो इन दोनों में से कौन ज्यादा खींचेगा? ये समझ में आया? ये दोनों की बात करता हूँ। इन दोनों में से अगर मेरे को देखना है, चलो कौन जो डायरेक्टली कौन जुड़ा है, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ नाइट्रोजन है, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, तो ये ज्यादा होगा इससे। तो याद करने की जरूरत नहीं है ना, खुद से दिमाग लगा सकते हो, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन 3 या 4 के ऑप्शन में आते हैं, ऑर्डर आते हैं ऐसे 1 2 3 4 और पूछता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाओ। तो 4 से ज्यादा ग्रुप एक साथ तुमको कभी मिलेंगे ही नहीं, तो वो 4 ग्रुप में पता करना कि कौन ज्यादा है कौन कम, पूरी टेबल थोड़ी ना पता करने बैठोगे कि ये कहाँ आता है फिर ये कहाँ आता है, बस उन 4 में देख लेना ज्यादा कौन कम कौन। तो प्लस वाले सबसे पहले आते हैं, समझ गए? ठीक है, उसके बाद अब आते हैं नाइट्रोजन, सल्फर और ये बाकी कार्बन वालों पे। देखो एक चीज याद रखना, हेलोजन बाद में आते हैं, ये थोड़ा याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा इन सब में क्या दिख रहा है? कार्बन कार्बन कार्बन, तो ये तीनों कार्बन वाले साथ में, ठीक है। इसके पहले कौन आ रहे हैं? ये प्लस वाले सारे कंप्लीट, प्लस में भी ऑक्सीजन वाला अलग से, इन तीनों में फिर अपन ने कैसे चेक किया, समझ गए? ठीक है। अब बिना चार्ज वाले, बिना चार्ज वाले शुरू होंगे सारे, बेटा सारे इधर देख लो, है ना। बिना चार्ज वाले स्टार्ट हो रहे हैं। अब बिना चार्ज वालों में से सबसे जो डायरेक्टली जुड़ा है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई होना चाहिए। यहाँ डायरेक्टली कौन जुड़ा है? नाइट्रोजन। यहाँ कौन जुड़ा है? सल्फर। यहाँ कौन जुड़ा है? कार्बन। तो नाइट्रोजन और सल्फर में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर वालों की ज्यादा होती है, ये पता है ना। नाइट्रोजन और सल्फर में ऊपर वालों की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। जैसे ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, तो अगले पीरियड का ही हो गया, वो सेकंड पीरियड में आता है नाइट्रोजन। तो अगर ऐसे भी कंपेयर करूँगा तो नाइट्रोजन की ज्यादा ऐसा मान लो, ठीक है। समझ में आए? ठीक है। या फिर इस ग्रुप को पता है ऐसे देखा जाता है, N डबल बॉन्ड O और ये ऐसा है ना, तो ये ग्रुप इधर जाएगा, इस पे माइनस करेगा, इस पे पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव वाला ही है ना, अगर इसको जूम करके देखूं तो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। समझ में आया? तो या तो उससे याद रखो। और नाइट्रोजन डायरेक्टली लगा तो पहले तो मैं पहले एटम देखता हूँ, यहाँ सल्फर और वहां कौन है? नाइट्रोजन है। जैसे यहाँ कौन है? नाइट्रोजन है, और यहाँ कौन है? सल्फर है। तो बात वहीं खत्म हो गई कि नाइट्रोजन ज्यादा है। ये समझ में आया ना? नाइट्रोजन सल्फर में नाइट्रोजन ज्यादा अच्छे से खींच पाएगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, क्योंकि FON पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो फ्लोरीन भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं, S और O N में से कौन होगा? फिर नाइट्रोजन ही ज्यादा होगा। तो इन दोनों में से पूछूं ज्यादा कौन है, तो नाइट्रोजन वाला, फिर FO3H वाला, फिर सबका पहला लेटर क्या है? कार्बन आ गया ना, तो कार्बन की तो कम ही होगी N, S और C से, तो कार्बन वाले तीनों कहाँ आ गए? यहाँ। अब इनमें भी अगर मेरे को चेक करना है कि कैसे, नाइट्रोजन का दिख रहा था कुछ में, यहां तक पहुंच गए अपन, ठीक है। देखो कार्बन 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 ये तीनों हो गए, ठीक है। अब इसमें सेकंड कौन दिख रहा है? नाइट्रोजन। इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसमें ये, यहाँ पे थोड़ा तुमको याद करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकता। इधर देखो, ये इधर 2 पाई बॉन्ड है ना, तो 2 माइनस इस पे और 2 प्लस इस पे आएंगे, याद रख सकते हो ना, 2 माइनस और 2 प्लस। तो ये कार्बन वाले में बोलूंगा तो जिसपे ज्यादा प्लस आ रहे वो प्रायोरिटी होगा, ठीक है। अब इसकी अगर बात करूं तो इसमें ये कैसा होता है? C डबल बॉन्ड OH होता है, और ये C डबल बॉन्ड OH होता है, ठीक है। यहां पे अगर चार्ज की बात करूं तो वो तो सेम ही हो गया, माइनस प्लस माइनस प्लस। तो चार्ज वाली चीज से तो मैं देख ही नहीं रहा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे बस तुमको याद रखना है कि अल्डिहाइड का ज्यादा होता है इससे, क्योंकि यहाँ अगर वो चीज लगाओगे कि पहला सेम, ऑक्सीजन सेम, फिर यहाँ हाइड्रोजन आओगे और यहाँ ऑक्सीजन, तो होना तो ऑक्सीजन चाहिए था। रुको, लेकिन उसमें भी ठीक है, समझ गया। इसको ऐसे देखो, ये अल्डिहाइड है तुम्हारा, अगर तुम दिमाग लगा पाओ तो ठीक है, इतना नहीं लगा पाओ तो रट लेना, हाँ ठीक है। इधर देखो, ये कहीं लगा है, ये कहीं लगा है, मैं बोल रहा हूँ कि पहला कार्बन है, यहाँ भी पहला कार्बन है, ठीक है। ये ऑक्सीजन का बॉन्ड उधर टूटेगा ना, उस पे माइनस, इस पे प्लस आएगा, ये भी टूटेगा पार्शल, तो माइनस उस पे इस पे
प्लस आएगा, तो दोनों पे ही प्लस चार्ज है, ये भी समझ में आया मुझे, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पता है कि ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर सिग्मा पाई, तो ये रेजोनेंस में भी जाएगा ना इधर, तो ये वाला इधर पाई बॉन्ड, देखो सारे इधर बेटा अच्छे से, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड इस पे 100% प्लस क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे पाई बॉन्ड प्लस क्रिएट भी कर सकता है लेकिन थोड़ी देर के लिए, वापस रेजोनेंस में चले जाएगा, फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, तो वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है ना बार बार, तो वो प्लस उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? प्लस उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा क्योंकि वो प्लस दो काम कर रहा है, बॉन्ड उधर टूटेगा तो प्लस आया, बॉन्ड अगर इधर गिर गया तो ये लोन पेयर वैसे इस पे आ जाएगा, ठीक है, और रेजोनेंस हो जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ तुम लोगों को? तो इन दोनों में से प्रायोरिटी सिलेक्ट करनी हो तो किसको लूँ मैं? अल्डिहाइड, ठीक है, या फिर ऐसे याद रख लेना, अल्डिहाइड चैप्टर पहले आता है, एसिड बाद में आता है, तो अल्डिहाइड ज्यादा, बात खत्म, ठीक है। CN याद रह जाएगा, दो पाई बॉन्ड है तो इसीलिए 2 प्लस आ रहे हैं, इनमें दोनों में एक प्लस आ रहा है, लेकिन इसमें रेजोनेंस भी हो जाएगा, तो इसीलिए उसको पीछे रख दिया और इसको पहले रखा। तो अब तीनों कार्बन वालों में से पता कर लोगे कौन है, ठीक है। अब आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे ये तो है ना, बस ये मत करना कि इनको इन सबसे ऊपर कर दिया। अपन ने पहले सबसे प्लस वाले पढ़े, प्लस वालों के बाद बिना चार्ज में अच्छे एटम वाले, जैसे नाइट्रोजन वो पढ़ा पहले, सल्फर, फिर कार्बन वाले पढ़े, फिर हेलोजन पढ़ रहे हैं। तो ये मत करना कि अल्डिहाइड और फ्लोरीन आया तो तुमने बोला कि फ्लोरीन ज्यादा है, ये गलती करोगे कि अल्डिहाइड आया और फ्लोरीन आया तो बोलोगे F पहले लगा है, C पहले लगा है, तो F को कर दोगे। समझ गए? तो ये तुमको थोड़ा याद ही रखना है कि हेलोजन्स पीछे आ रहे हैं उनसे, ठीक है, क्योंकि इन पे कहीं ना कहीं सब पे पॉजिटिव वाला इफेक्ट पड़ रहा है। इन पे कहीं देखो, जैसे सल्फर भी है तो सल्फर का स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा ना, F डबल बॉन्ड हो, F डबल बॉन्ड हो, OH और ये, तो इसमें भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाला फैक्टर आ रहा है ना, तो इसमें भी पॉजिटिव फैक्टर, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी पॉजिटिव फैक्टर आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो सारे देखो ये परमानेंट पॉजिटिव वाले फैक्टर, यहां से यहां तक पार्शियल पॉजिटिव वाले फैक्टर, लेकिन इनमें पॉजिटिव फैक्टर थोड़ी आ रहा है कहीं, तो कैसे याद रखा? समझ गए? परमानेंट पॉजिटिव फैक्टर, पार्शियल पॉजिटिव फैक्टर, फिर बिना पॉजिटिव फैक्टर, याद रहेगा ऐसे, क्योंकि पूरी याद नहीं कर पाओगे, वहां से मैं बोलूँ कि रट लो OR2 से वहां तक नहीं रट पाओगे, समझ के ही तुम, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ बोलो आप। हाँ बेटा ये सब चीजें सुनो ठीक है, बोलो, हाँ बोलो, पूरी बोल लो। ऐसे कुछ नहीं, पूरी आखिरी तक बोलो एक बार। सलमान अली की कार में फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर और अल्कोहल तक ही पहुंचे, उसके बाद चलो ठीक है, मान लो वहां तक हो भी गई। मैं पूछ लेता हूँ, CN और OH में कौन ज्यादा है? ट्रिक से ढूंढ के बताना जरा। CN और OH में? CN और OH, हाँ OH। ट्रिक पहले तो तुम याद करोगे कहाँ से शुरू होती है, हर लेटर का वर्ड क्या है, फिर पहले वापस बोलोगे तब जाके एक मिलेगा, फिर दूसरे को ढूंढने के लिए वापस पूरी बोलोगे, ऐसे 4 ऑप्शन आते हैं, 4 बार पूरी ट्रिक बोल के पता करोगे, और उसमें भी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, पता नहीं लग पाया किस वर्ड से क्या डिकोड हो रहा था, फिर पूरा गलत हो जाएगा, तो वो ट्रिक याद नहीं हो पाती, पता है मुझे, ऐसा है ना। तो जैसे सिखा रहा हूँ वैसे ही याद रखो, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब उसके बाद ये वाले बेटा इधर, उसके बाद ये वाले देखो, इनमें फिर ये अपन गलत कर देंगे यार, चलो यहां तक समझ गए सभी, माही बातें नहीं, यहां तक समझ गए ना। उसके बाद एक ऐसे देखना, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड के आगे 2 आ रहे हैं, एक अल्कोहल और OCH3, ठीक है, अल्कोहल और OCH3, ये तुमको याद रख लेना, अल्कोहल और OCH3 ट्रिपल बॉन्ड के आगे आ रहे हैं। ट्रिपल बॉन्ड के बाद में 2 आ रहे हैं, अमीन और बेंजीन, NH2 और PH। ट्रिपल बॉन्ड के आगे 2 आ रहे हैं,
ट्रिपल बॉन्ड के पीछे भी 2 आ रहे हैं और उसके बाद मतलब डबल बॉन्ड आ रहा है। क्योंकि देखो यहाँ अगर इस चीज में फिर तुम ये बोलोगे कि O पहले आ गया तो इनको भी ऊपर ही होना चाहिए था, बोल दोगे, पता है, ठीक है। लेकिन चलो ऐसे देखो, अपन यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। परमानेंट पॉजिटिव चार्ज सबसे पहले, समझ गए वहां तक। उसके बाद कौन सा आ रहे थे अपने, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाले, क्योंकि देखो यहाँ भी पार्शियल है, इसमें दिखा, इसमें भी पार्शियल है, ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। तो पार्शियल वाले, उसके बाद कौन आ रहे हैं, हेलोजन्स, बिना कोई चार्ज वाले, ठीक है, बिना चार्ज वाले। अब या फिर यहाँ लिख लूं नो चार्ज। नो चार्ज वाले में सबसे पहले कौन आ रहे हैं, हेलोजन्स, ठीक है। अब इस पे भी कोई चार्ज अलग से आएगा क्या, नहीं ना, कि कोई डबल बॉन्ड टूट रहा हो, ऐसा तो कुछ नहीं है OCH3 में ना, OH में कोई डबल बॉन्ड टूट के आ रहा हो। तो बिना चार्ज वाले में फिर अगले तुम क्या याद रखोगे, ये ऐसे याद रख लो, OCH3 और OH। देखो H का तो सबसे कम ही होता है तो वो हट गया, कार्बन थोड़ा बहुत तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना, तो O के बाद C आ रहा है तो OCH3 पहले आएगा OH से, याद रखोगे OCH3 और OH। और वो OCH3 नहीं लिख के OR भी लिख सकता है, OR लिखा है बुक में तो मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्पल तुमको OCH3 के ही आता है, ठीक है। तो OCH3 याद रहेगा इससे। और उसके बाद फिर बचा क्या, सिंग बॉन्ड्स वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद ये बॉन्ड्स वाला पार्ट, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और इसके बीच में बस ये 2 चीज याद रखनी तुमको, एक अमीन आता है और फिनाइल आता है, ये 2 याद रखने हैं, ठीक है। हो गया याद आखिरी तक। पर हाइड्रोजन सबसे आखिरी में आता है। अब मैं देखो बोर्ड पे कोई मत देखना, अब मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग खुद से बताना कॉपीज में देख के, बोर्ड पे कोई नहीं देखेगा, ईमानदारी रखना, ठीक है। हाँ, एस्टर और ईथर बेटा जितने हैं यही हैं, सब ढूंढ ढूंढा के वो अलग से कहीं है नहीं। COR कहीं दिख रहा नहीं है, नहीं होगा, फिर नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। 3 जगह से ढूंढ के मैक्सिमम इतनी मिली है मेरे को, और जितने बहुत क्वेश्चन देखे हैं किसी में नहीं आया अभी तक, ठीक है। चलो इतना समझ गए सभी। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताना। NH2 और OH में तुम बस ये चीज देख सकते हो, ये, ठीक है, ये देख सकते हो, बाकी ये नहीं, ठीक है। NH2 और OH में कौन, OH। किसने बोला, मैंने एग्जांपल बोला NH2 और OH, तो दोनों ही चार्जलेस है। 2 तो याद ही रख लेना, अमीन और pH यहाँ आते हैं बस, बाकी सब तुम इसके हिसाब से जमाओ, देख के सब गलत कर रहे हो। OH और FO3H, NO2 और CHO, CN और NO2, NH2 और NO2, मैक्सिमम क्वेश्चन में तुमको NO2 मिलेगा, याद रखना, मैक्सिमम क्वेश्चन में मिलेगा, इसीलिए वो बार बार पूछ रहा हूं, ठीक है। pH या OCH3, है ना, pH और NH2 बाद में आते हैं, और pH और NH2 में से NH2 पहले, मतलब भाई CN और FO3H, ठीक है, समझ गया ना। बस तो ऐसे तुमको 4 एग्जाम्पल आएंगे 1 2 3 4 और पूछेगा ऑर्डर्स, तो तुमको पहले ये डिकोड करना होगा कि ग्रुप किस ऑर्डर में, समझ गए। मैक्सिमम जो तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, बात नहीं, NO2 से ये प्लस वालों से कभी नहीं आते हैं, बात खत्म, ठीक है। बहुत रेयर, वो तो ऑर्डर में लिखते हैं तो लिखवा दिया मैंने। NO2 मैक्सिमम, अगर मैं 10 क्वेश्चन दे रहा हूं तो 6-7 क्वेश्चन में NO2 मिलेगा, ठीक है। तो NO2
जब अपने मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में यहाँ प्लस तक आएगा ही नहीं तुमको, तो तुमको क्या याद रखना है, सबसे पहला NO2, बात खत्म। कहीं भी आ जाए NO2 सबसे पहला है, अनटिल अनलेस प्लस चार्ज न लिखा हो, याद रख लोगे। पहला कौन है, NO2। उसके बाद ये FO3 SO3 भी नहीं आता, साइनाइड फिर भी कभी कभी आ जाता है, अल्डिहाइड कीटोन ये आ जाते हैं। तो तुमको NO2 सबसे ज्यादा, फिर हेलोजेंस आते हैं, और कंफ्यूज यहाँ होते हैं अपन OH और OCH3, ये भी बहुत बार आएंगे क्वेश्चन में तुमको, OH आएगा और OCH3 आएगा, ठीक है। तो अगर तुमको एकदम क्या बोलता हूँ मैं कि कुछ याद नहीं हो रहा ना, ये रट देना यार बस, NO2 हेलोजन OCH3 OH, इतना रट लोगे। ये बार बार आएंगे क्वेश्चन में और इन्हीं में घुमाता है वो, बाकी तो फिर भी थोड़े कम आते हैं। लेकिन ये चीज भी लिख लेना अलग से कि परमानेंट पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, नो चार्ज में हेलोजन OCH3 OH, फिर बॉन्ड वाले में ये और ये, इतना ही तो है, क्लियर है। और ये हाँ अमीन और PH ये भी आते हैं। और एक और क्या याद रखोगे, ट्रिपल बॉन्ड, अमीन, PH और फिर डबल बॉन्ड, ये बस इतना रट लोगे तो तुम्हारे क्वेश्चन का काम हो जाएगा, ठीक है। और वो ट्रिक व्रिक से कोई याद रहता नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ट्रिक ही याद नहीं रहती, इतनी लंबी चौड़ी है, फिर उसमें पता करने बैठोगे कि कौन सा किस ट्रिक के कौन से वर्ड पे आ रहा है, तो कंफ्यूजन होता है। तो ऐसे पढ़ लेना, ठीक है, आप तो बैठे ही रहो। ये अगला, सभी इधर बेटा, इधर देखना, बातें नहीं इधर। तीनों पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा, पीएच ऊपर से नीचे कम हो जाती है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये ज्यादा, फिर ये, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है जो भी है। ये अगला CHO, CHNH और CH, ये वाला, इनमें इसके बाद ही है ना, नहीं इसके बाद नहीं, वो अलग से, ये अपना यहाँ पे खत्म हो गया। ये कभी अलग से पूछता है तो याद रखना, ये नाइट्रोजन फैमिली में ये वाला, और CHO अल्डिहाइड, CHNH और CH2 में, ठीक है। इसको ऐसे देखो, C डबल बॉन्ड को मैं ऐसे बना दूं, ये कैसा है, C डबल बॉन्ड NH है और एक H ऊपर लगा दिया, ये कैसा है, C एक H है और यहाँ CH2, यही है ना तीनों। तो देखो तीनों ही कार्बन है बेटा, इधर देख लेना सब, है ना, तीनों ही कार्बन है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो बॉन्ड को बहुत तेजी से इधर खींचेगा तो ज्यादा प्लस आएगा ना। नाइट्रोजन उससे कम है तो वो खींचेगा लेकिन उतना प्लस नहीं आ पाएगा, और कार्बन कार्बन तो थोड़े सेम ही है, ठीक है। और दोनों ही डबल बॉन्ड वाले तो दोनों ही sp2 है, तो बहुत ज्यादा नहीं खींच पाएगा, थोड़ा बहुत खींच भी लिया तो कुछ बहुत ही कम आएगा। तो जिसके ऊपर ज्यादा प्लस आ रहा है वो ज्यादा खींचेगा। तो इस तीनों को भी रटना है तो क्या, ये ऐसे देख लेना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आता है बॉन्ड से तुम अच्छे से देख सकते हो, चार्ज किस पे है किस पे नहीं है उसके हिसाब से। तो ये चीज एक बार खुद से पूरा देख लेना, ठीक है। इतना टाइम इसीलिए दिया क्योंकि क्वेश्चन ये याद नहीं होगा तो क्वेश्चन सब गलत होते हैं, क्लियर है, ठीक है। चलो ये वो कौन सा इफेक्ट है, -I जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। अब कौन से आएंगे, +I। +I में कुछ नहीं, एक ही याद रखना है, मिथाइल, और है ही नहीं, दूसरा एटम ही नहीं है, बात ही खत्म, ठीक है, एक ही है। +I ग्रुप को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं। मान लो मैं +I हूं तो मेरे ऊपर प्लस आ रहा है, कब आएगा, जब मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, दूर भेज रहा हूं, तो मैं +I या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, वो सीकिंग था, रिलीजिंग है, समझ में आ गया। तो अगर तीन नाम से EDG भी लिखता है बहुत बार, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विच रिपेल्स इलेक्ट्रॉन, समझ में आया। और कौन से, सिग्मा वाले के, इसमें भी देखो। अब यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है, उधर जैसे खींचेगा कौन, जिसके ऊपर ओरिजिनल में प्लस चार्ज हो सबसे ज्यादा खींचेंगे, जिसके ऊपर ओरिजिनल में एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है वो सबसे ज्यादा डोनेट कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले जिनके ऊपर ओरिजिनल में नेगेटिव चार्ज है वो लिखेंगे, उसके बाद सारे न्यूट्रल वाले, और न्यूट्रल वाले में यहाँ कुछ अलग वेराइटी आती नहीं है, सबके सब मिथाइल वाले से रिलेटेड है। जितना ज्यादा मिथाइल उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन धक्का देगा, बात खत्म, ठीक है। यहाँ 3 थे, यहाँ 2 थे, यहाँ ऐसे थे, और वहां फिर ये, ठीक है। अब बस इसमें कभी तुमको देखना हो तो इसमें चीजें एकदम उल्टी हो जाएगी। इधर देखो,
कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है क्योंकि अपन चाहते हैं ना इलेक्ट्रॉन देना, तो खुद अगर मैं बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं तो मैं क्यों दूंगा इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो सबसे पहले आएगा इलेक्ट्रॉन देने में। फिर नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो और सेकंड में आ जाएगा। ऑक्सीजन और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो और थर्ड पे आ जाएगा। समझ में आया ना, इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी देख रहे हैं। यही अगर उधर पूछता तो उल्टा था, ऑक्सीजन नाइट्रोजन फिर कार्बन था, लेकिन इधर तो मेरे को इलेक्ट्रॉन देना है तो मैं खुद नहीं चाह रहा हूं ना कि इलेक्ट्रॉन मैं अपने पास रखूं, तो कार्बन आराम से दे देगा, ये देने में थोड़ा नाटक करेगा। ये ऑक्सीजन बहुत ज्यादा क्योंकि ये खुद ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। अब ये वाला, तो इसके ऊपर ये चार्ज तो है, उसके अलावा भी तो चार्ज है, देखो माइनस और प्लस, ठीक है। तो ये प्लस की वजह, जो डायरेक्टली जुड़ा है उस पर तो प्लस आ रहा है ना कहीं थोड़ा बहुत। ये माइनस तो ठीक है इस ऑक्सीजन पे रहता है, वैसे इसका जो माइनस है वो इस ऑक्सीजन पे रहता है, लेकिन जो डायरेक्टली जुड़ा है वो पार्शियल इसकी वजह से प्लस आता है। तो प्लस वाला तो इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है ना, तो इसीलिए इस माइनस को अपन ने इन तीनों से बाद में रखा। समझ में आया? ठीक है, तो ये याद हो जाएगा, ठीक है, गुड। उसके बाद 3 डिग्री, इसको बोलते हैं 3 डिग्री, जिससे जुड़ा है उस पर 3 मिथाइल है। 2 मिथाइल ग्रुप क्या करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, याद रखना आपसे। 3 मिथाइल बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन को धक्का देंगे, 2 मिथाइल मिलकर थोड़ा और, 1 मिथाइल, फिर अकेला CH3। बस इसमें याद रखना कि CH3 तो हाइड्रोजन के और भी आइसोटोप होते हैं ना। देखो एक चीज तो अपने को याद है ना, हाइड्रोजन का 0 होता है, तो हाइड्रोजन के अगर बाकी आइसोटोप की बोलूं तो उससे तो ज्यादा ही होगा। मैंने अगर बोल दिया हाइड्रोजन का 0 है, तो ड्यूटेरियम और ट्रिशियम का 0 नहीं होगा ना, वो कुछ और है, तो उनका पक्का हाइड्रोजन से तो ज्यादा ही होगा। ये कंफ्यूजन तो नहीं होगा कि CH3 ज्यादा है कि CD3 ज्यादा। H का 0 तो D का कुछ तो होगा, तो CH3 और CD3 में अगर बोलूं तो H का तो 0 होता है, तो D वाले का ज्यादा ही होगा ना, तो CD3 और CH3, ठीक है। उसके बाद अगर ट्रिशियम, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन इनमें पूछूं तो हाइड्रोजन का तो मुझे पता है ना 0 ही होता है, तो क्योंकि पता है मुझे अपने टाइम पे बहुत कंफ्यूजन होता था कि किसका ज्यादा, आज पढ़ा कल वापस भूल गया, ट्रिशियम ज्यादा है कि हाइड्रोजन ज्यादा। तो तुम एक पॉइंट तो याद रख लेना कि हाइड्रोजन का 0 ही होता है, तो बाकी का पक्का उससे ज्यादा ही होगा। और ज्यादा कैसे, जैसे जैसे ड्यूटेरियम, ट्रिशियम आगे आगे बढ़ते जाऊंगा ज्यादा होते जाएगा, ठीक है। Fi3 और C, देखो कार्बन ऊपर आता है, सिलिकॉन नीचे आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे आते आते कम होती जाती है, होती है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खुद की कम है तो आराम से दे सकता है ना इलेक्ट्रॉन, तो ये ज्यादा और फिर ये। समझ में आया? तो रटने की ऐसा कुछ लगा क्या कि जो रटना पड़ा तुमको, ठीक है। तो ऐसे जैसे बताया वैसे एक बार खुद से देख के याद कर लेना। हाँ वो भी लिखना है तो लिख सकते हो, लेकिन ठीक है ऑर्डर में यही लिखा था बस, इसीलिए मैंने भी यही लिखा, ठीक है। बाकी अगर कभी पूछता है, हाँ सुपर 1 डिग्री उसको बोलते हैं। अगर इंडिविजुअल एक ऐसा होता है तो 1 डिग्री 2 डिग्री, जैसे अपन बोलते हैं ना 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तो उसको क्या बोलेंगे, अकेला है तो सुपर 1 डिग्री बोलते हैं, ऐसा। क्लियर है सभी को? है सारी चीजें। अब ये तो कुछ 2-3 पॉइंट है। देखो हाइड्रोजन और मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। देखो मेटल्स तो खुद ही चाहते हैं ना इलेक्ट्रॉन देना, ठीक है। तो हाइड्रोजन और मेटल्स कैसे होते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, याद रखोगे, क्योंकि H हमेशा कोशिश करता है H प्लस में जाने की, ना कि H माइनस में, है ना। अगर H की बात करूं तो H क्या ऑप्ट करेगा दोनों में से, H प्लस में जाना। आता है ना समझ में सबको? तो अगर H प्लस में जाना चाह रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। तो हाइड्रोजन और मेटल्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, याद रखोगे। हाइड्रोजन लास्ट में आता है हमेशा, कहीं भी हो, यहाँ पे हाइड्रोजन लास्ट में आ रहा है, हाइड्रोजन लास्ट, हाइड्रोजन लास्ट। हाइड्रोजन के ऑलमोस्ट 0 लेके चलते हैं, तो कोई सा भी इफेक्ट हो 0 ही मारता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन लास्ट में आएगा हमेशा। तो ये पॉइंट इसीलिए लिखा है ताकि तुमको ये याद रहे, क्योंकि ट्रिशियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन कंफ्यूज करता है कि किसका ज्यादा किसका कम। तो हाइड्रोजन लास्ट में 0 मतलब बाकी का ज्यादा ही है, और जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ज्यादा होता जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है, याद रखोगे एक पॉइंट, ठीक है। ये मैंने पढ़ा दिया है, एक बार रीड करके बताता हूँ। अब ये आई ग्रुप या आई इफेक्ट होता है क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। इट इज जस्ट द शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, नॉट अ कंप्लीट ट्रांसफर। पूरा बॉन्ड थोड़ी ना टूटता है, पार्शियल टूटते हैं ना, तो सिग्मा का होता है और पार्शियल ट्रांसफर होता है, नॉट कंप्लीट। ऑब्जर्व ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू में गैप उतनी ज्यादा ही है। जैसे इसमें कभी नहीं होगा, अगर मैं बोल दूं CH3 तो इसमें कभी नहीं होगा ना, क्योंकि दोनों ही सेम है,
थोड़ा भी कुछ चेंज आता गैप का तो ही होता है। इट टेक प्लेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट बिकॉज इट इज परमानेंट इफेक्ट। देखो ये चीजें जब क्वेश्चन में आएगी तो मान लो क्वेश्चन में मैंने तुमको CCCF लिख के दिया और एरो के ऊपर कुछ भी नहीं लिख के दूं मानो, क्योंकि एरो के ऊपर जो चीज रहती है वो पहले आके अटैक करती है, ठीक है, उसकी वजह से कुछ चेंजेस होते हैं, वो इलेक्ट्रोमेरिक में आता है तुमको। तो ये वाला इफेक्ट ऐसा है कि खुद में वो हमेशा रहते हैं ऐसे, बाहर से कोई अटैक करने आए, रिएक्शन में पार्ट ले रहा है नहीं ले रहा उससे फर्क नहीं पड़ता, ये इफेक्ट हमेशा लगेंगे। अगर कोई NO2 ग्रुप लगा है किसी कंपाउंड पे तो हमेशा उसके ऊपर वैसा इफेक्ट रखेगा। आया कुछ समझ में? तो बिना रिएक्शन में जाए भी ये इफेक्ट हमेशा लगते हैं, ठीक है। इट टेक प्लेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट बिकॉज इट इज परमानेंट इफेक्ट। समझ में आया? ठीक है। अब सारे इधर उधर के लिखे थे वो कि NO2 सबसे बार बार पूछा जाएगा तो वो याद रखना, हेलोजेंस बार बार पूछता है, OCH3 OH पूछता है और NH2PH में कंफ्यूज होते तो वो पूछता है, ठीक है। चलो अब ये अपन ने पढ़ा इंडक्टिव के एप्लीकेशन में लिखा देता हूँ, ठीक है, पॉइंट वाइज पॉइंट के होते क्या है कैसे हैं ये सब चीजें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन अभी करवाऊंगा नहीं, क्योंकि यहाँ फिर मैं सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट वाला बता पाऊंगा, यहाँ मिजोमेरिक नहीं लगा सकता, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन वाला एग्जाम्पल नहीं दे सकता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एक दो एग्जाम्पल लिख के खत्म करूंगा, फिर जब अपन सारे इफेक्ट पढ़ लेंगे तब अलग से एसिडिक के, अलग से बेसिक के, अलग से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, अलग से कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी, सारे अलग से पढ़ेंगे, ताकि वहाँ सारे इफेक्ट लगेंगे तो तुमको भी क्वेश्चन करने में सही लगेगा। क्लियर है? चलो।